बताओ फिर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप बिल्कुल सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए मेरे भाई करते हैं क्लास की शुरुआत हम लोग। ओके, तो क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया, खैरियत? चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्कस कर रहे थे ना, तो आज चलो उसको खत्म भी करेंगे। चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। गुड आफ्टरनून सबको, पिंकी पांडे एंड एवरीवन। यस यस यस, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो हमने आपको लास्ट क्लास में जहां तक डिस्कस किया था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। जहां पर मैंने आपको छोड़ा था उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इसको देखो ध्यान से, अभी आपका नया टाइप है। इस टाइप में खास बात क्या होगी, देखो ध्यान से। इस टाइप की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जरा इसका आंसर आप बताने की कोशिश करोगे क्या? क्या आएगा 56 का? ठीक है बेटा, कोई क्रिसमस नहीं आज, ठीक है। आज तुलसी दिवस है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो भाई, इसका आंसर बताना। ये आपको देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है कि 4% की दर से दूसरे साल में 408 रुपए का ब्याज 208 रुपए का ब्याज देने वाला प्रिंसिपल क्या होगा। यानी आपको यहाँ पे क्या बताना है? बिल्कुल ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे क्या बताना है? ये बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। बताओ जल्दी से। है ना, आज ऐसे ही देख रहा था, मेरा एक पुराना चश्मा मेरे पास पड़ा था, तो मैंने आज सोचा पहन के देखता हूँ। बहुत दिन से मैंने चश्मा नहीं लगाया है। मैं तो लगा के देखता हूँ आज कैसा लगता है। हाँ, मतलब 1-1.5 साल पहले लगाया था, उसके बाद तो मैंने कभी नहीं लगाया। चलो बताओ भाई। आज हो गई दबंग स्टाइल में पढ़ाई ना। चलो भाई, आज हम लोग करेंगे थोड़ा दबंग स्टाइल में पढ़ाई। सीधा टेढ़ा लग रहा है मुझे थोड़ा सा ही। हाँ, प्रॉपर अलाइनमेंट इसका नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हो गया रख के। अभी सही लग रहा ना? चलो फिर बताओ आंसर क्या आएगा। चलो हैं, चलो बताओ फिर क्या आएगा आंसर इसका। अबे इसको मुझे देखो, इसको देखो, ठीक है, सही लग रहा है ना? चलो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो चलो
चलो भाई बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ बताइए। अब देखो 4% का रेट है, 2 साल के लिए बोला है। दूसरे साल में देखो यहां पे बोला है ओनली फॉर द सेकंड ईयर, क्या दूसरे साल के लिए बोला था, यानी आपसे बोला है सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर के लिए बोला था। कौन से ईयर के लिए बच्चा? सेकंड ईयर के लिए बोला था केवल। अब अगर हम यहां पे अब सेकंड ईयर का ओनली निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बताओ? बोलो बोलो भैया कैसे निकालोगे? देखो ओनली सेकंड ईयर का निकालना है तो एक काम करना जरा कि 4% का रेट है ना? कितने परसेंट का? 4% का रेट है। तो मुझे एक बात पता है कि अगर दूसरे साल निकालेंगे तो 4% तो मिलना कंफर्म है भाई। जो भी पैसा होगा मुझे नहीं पता, देखो ध्यान से, जो भी पैसा होगा मुझे नहीं पता है, तो इस पैसे का पहले साल क्या मिलेगा? 4% की दर से मिलेगा पहले साल। दूसरे साल भी क्या होगा? 4% की दर से मिलेगा यहां पे, और आगे जो भी पैसा आया उसका भी 4% मिलेगा। तो हम एक काम कर लेते, जरा निकाल लेते कि 2 साल का सीआई क्या होगा। तो 2 साल का सीआई अगर हम देखेंगे तो 4% की दर से कितना होता है? तो 8.16% होता है, ठीक है। और पहले साल का सेवल क्या हो जाएगा? सीआई। एक साल का सीआई कितना होता? तो 4% ही होता। यानी आप चेक करेंगे दोनों में अंतर कितने का आ रहा? सर आ रहा है 4.16% का अंतर आ रहा। इसकी वैल्यू कितना दे रखा? 208 दे रखा है, क्योंकि ओनली सेकंड ईयर का बोला है। तो 2 साल का हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। 2 साल का निकाल के क्या करेंगे? पहले साल का माइनस कर देंगे तो सिर्फ दूसरा साल आपके पास बचेगा। क्लियर है? अब इसको देखो कितने गुना हो गया, तो आपके पास जस्ट ये 50 गुना है ये। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में? 50 हो जाएगी। प्रिंसिपल आपका हमेशा 100% होता है। इसकी वैल्यू कितनी? 5000। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5000। तो 5000 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। खत्म। ओके भाई, अमन शांति जितेंद्र बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन भी? चलो अगला देखिए। चलो भाई, बिल्कुल नहीं समझे? अरे बेटा समझने जैसा सीन ही नहीं रहा है। अरे केवल दूसरे साल का दे रखा था ना, तो 2 साल का निकालो तो सही। 4% की दर से 2 साल का पैसा कितना होता है? 8.16% होता है ना? और पहले साल का कितना होगा? सिर्फ 4% होगा। तो अंतर कितने का आएगा? 4.16% का ही तो अंतर आएगा, केवल दूसरे साल का, बस। तो 2 साल का निकाला मैंने, 2 साल में से पहले साल को माइनस कर दिया, तो सिर्फ दूसरा साल बचेगा। आया समझ में कि नहीं सत्यम? अक्षय, चलो अगला क्वेश्चन देखना, अब आएगा समझ में, अगर नहीं आया तो अब आएगा धीरे धीरे। अब एक बार में सब चीज थोड़ी समझ में आ जाती है। अगला देखो, लिखा हुआ है कि किसी मूल राशि पर 5% की दर से दूसरे साल 420 रुपए। अब देखो, तो दूसरे साल का मतलब है तो 2 साल में कितना होता है 5%? तो ये होता है 10.25% 2 साल में। तो 5% घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5.25% बचेगा। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपसे? तो आपको दे रखा है ये 420 दे रखा है, ठीक है। तो 5 का कितने गुना? ये आपको सीधा सीधा दिखेगा 80 गुना। कितने गुना? 80 गुना। तो 100% की वैल्यू यहां से निकाल देना। तो 100% इंटू 80 कितना हो जाएगा? तो आपके पास हो जाएगा 8000। ठीक है गुरुजी, कितना हो जाएगा? 8000 गुरुजी हमारा आंसर है। तुम्हारा भी यही है क्या? जल्दी से बताओ। 8000 इज द राइट आंसर। खत्म। नहीं कृष्णा बेटा, अभी तो नहीं मिल पाएगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल भी चाहिए, तो फिर अभी सॉल्यूशन इसका तो नहीं मिल पाएगा। पहले वाला होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? इतना ही करवा सकता हूं मैं। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 58 के बाद देखो 59। इसको चलो बताओ जल्दी से, इसको बताओ, फिर हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। 58 करके बताइए।
चलो बताओ भाई, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, तेजी से। चलो भाई, कितना आ रहा है? 1200। बी ऑप्शन। देखो 10% की दर से आपको बताना है कि सीआई कितना। देखो तो 2 साल का निकालते तो कितना होता है? देखो 2 साल का अगर हम टोटल सीआई निकालेंगे तो बच्चा 10% की दर से कितना होता है सर? ये 21% होता है ना। 1 साल का सीआई या एसआई तो बराबर ही होता है, कितना होगा? 10% होगा। तो अंतर कितने का आएगा दोनों में? 11% का। ये दूसरे साल का होगा और 11% की वैल्यू दे रखा है कितना? 132। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कि सर ये 11% की वैल्यू कितनी है? 132 है। ठीक है, 11% का मान 132 है तो 11 का 1 गुना हो गया, 12 गुना हो गया ये। तो पैसा आपके पास कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा प्रिंसिपल आपका। चलो बेटा, इतनी सारी डिमांड कर लेते तुम कहां से पूरा करेंगे हम? हाँ, कि तुम्हें सब कुछ प्रिंट फॉर्म में भी चाहिए, तुम्हें सॉल्यूशन भी चाहिए, सब कुछ कहां से हो पाएगा? चलो 59 देखो ध्यान से। चलो 59 करके बताइए सब लोग। चलो बताओ भाई। कितना आ रहा है? 1320। चलो इसको भी देख लेते भाई। 12% है 10% का, तो आपको बताना है चौथे साल का सीआई कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे देखो क्या है तो निकालने लगते हैं इसका कि सर देखो किसी इंडिविजुअल ईयर का अगर आपको निकालना है ना तो आप एक काम करो, जैसे मान लो मुझे चौथे साल का निकालना है तो 4 साल का जो रेशियो होता है ना, 4 साल के रेशियो से हम क्या करते हैं, हम 3 साल को घटा देते हैं पूरा का पूरा, सिर्फ 14 साल बचेगा। 4 साल का रेशियो क्या होता है मेरे भाई? ये होता है 4641 और 3 साल का रेशियो क्या होता है? तो 331। घटा देना तो आपके पास यहाँ पे रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 3 और आ जाएगा 3 और 6। तो ठीक है 4641 होता है ना, ये आपके पास आएगा कितना? 1331 आपके पास आ जाएगा क्या? चौथे साल का सिर्फ आपके पास आएगा। तो लीनियर मेथड आपको सिखाया था उससे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैसा कितना है? 1200 रुपए आपके पास ब्याज दे रखा है। ठीक है, अच्छा दूसरे साल का 1200 है तो पहले बताना है कि 10% की दर है तो आपको बताना है कितना हो जाएगा। 1 मिनट सॉरी, दूसरे साल आपको मिला है 1200 रुपए तो आपको बताना है 10% चौथे साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। सॉरी 2 साल का सीआई दे रखा है और चौथे साल का आपको पूछा है कितना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपल देखो एक काम करना है फिर, तो ये 1200 है ना तो 2% बढ़ेगा यानी 121% इसका निकाल देना है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म तो 12 आपके पास, एक 12 जाएगा, 12 2 हो जाएगा, 24 से 1 25 2 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा आपके पास में। सॉरी 12 1 कम 12 हो गया
तो 2 गया, 1 बचा, 24 से 25, 1452 हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। 1320 कहां से आ रहा है? हम्म, 1320 तो गलत है भाई, जिसका भी आ रहा है। देखो देखो बेटा, क्या है इसमें ना, जैसे 2 साल का आपको दे रखा है, ये सीआई कितना है, 1200 रुपए है। अब क्या होगा, 10% 2 बार बढ़ेगा ना, ठीक है, क्या होगा, 10% 2 बार बढ़ेगा, तो 10% 2 बार बढ़ेगा तो 21% बढ़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 1452 बन जाएगा, खत्म। क्योंकि सिर्फ ब्याज ही तो पूछा है ना, पैसा थोड़ी बढ़ाना, मैं अमाउंट नहीं बताना ना भाई। ब्याज अगर 2 साल का मुझे पता है कितना है, 1200 है, तो ये ब्याज अगले साल क्या करेगा, 10% बढ़ेगा, तो यानी 110% बनेगा, फिर 10% बढ़ेगा तो अपने आप का 110% और बनेगा। यही तो रूल चलता है ना हमारा। बस तुमने क्या किया, 10% 2 बढ़ाने का मतलब 21% डायरेक्ट बढ़ा दिया, तो 1200 का 121% बन जाएगा ना, हमारा आंसर आ गया, खत्म। क्या दिक्कत हो गई भाई, टेंशन में आ जाते हो तुम लोग। आया कि नहीं आया, पल्ले पड़ा कि नहीं तुम्हें? अरे भैया, अब तो समझ में आना चाहिए था, अभी भी नहीं आया तुमको हैं? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला टाइप चलते हैं जरूर। अच्छा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो जरा, उसके बाद हम लोग करेंगे फिर आपका, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी जरूर निकालो। एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन जब कर लोगे ना, तो आपको सब आने लगेगा समझ में। चलो उसको निकालो। फॉर्मूला नहीं है, 10% 2 बार बढ़ा दो, बात खत्म है, फॉर्मूला कोई नहीं है। पर सर वो पहले से ही 21% बढ़ा था भैया, 2 साल बाद बढ़ा है ना, 2 साल और बढ़ाना, तुमको चौथे साल का बताना था, बात समझो ना मेरे भाई। अगला देखिए, दूसरे साल में 250 रुपए है, तीसरे साल के लिए बताना 12% दर से ब्याज क्या होगा। तो अभी कितना है, 250 रुपए आपके पास है, तो ये क्या होगा, 12% बढ़ जाएगा, यानी अपने आप का 112% ये बन जाएगा। बस अब 50 का टेबल आता है, तो 50 का करेंगे 5 गुना, 50 का टेबल क्या हो जाएगा, 2 आपके पास 2 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 56, 56 इंटू 5 कितना होता है, 280, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 280 हमारा राइट आंसर हो गया, खत्म। क्या ही था इस क्वेश्चन में बताओ? बिल्कुल, पिंकी पांडे, जितेंद्र कुमार, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, ऑसम। उमेश तुमने भी सही बोला है, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब इसमें तीसरे साल का पूछा था, तो दूसरे साल का पता है, तीसरे साल का सिर्फ सीआई चाहिए ना मुझे, तो 10% बढ़ा दो, 12% बढ़ा दो, बात खत्म। ठीक है सत्यम, समझे कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको चलो बताओ जल्दी, इसको भी बता दो, इसको बता दो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप पे।
अगला बताइए, प्रिंसिपल पर दे रखा 3 साल के लिए 12% की दर से 12,000 रुपए है, चौथे वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 12% क्या करेगा, 12% बढ़ा देना, यानी क्या हो जाएगा, तो 12,000 अपने आप का क्या होगा, तो 112% बन जाएगा आपका। बस इसी को सॉल्व करना, 0 से 0 खत्म, तो आ जाएगा 0 हो जाएगा, 12 × 2 24 का 4 हो गया 2, ठीक है, और 12 1 कम 12, 12 2 14 का 4 हो गया, 1 बच गया, 12 और 1 13, तो 13,440 हमारा राइट आंसर है, खत्म, सी ऑप्शन। तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ना, 2 साल तक बढ़ाना होगा 2 साल तक बढ़ा लेंगे, 1 साल तक बढ़ाना होगा तो 1 साल बढ़ा लेंगे, बात खत्म। चलो अगला देखते हैं अब इंस्टॉलमेंट वाले सवाल कैसे आते हैं सीआई में, है ना। आज इंस्टॉलमेंट वाले सवाल इसको खत्म करेंगे आज हम। इंस्टॉलमेंट की कहानी है छोटी सी, ध्यान समझना इसको बस। देखिए लिखा हुआ है 1100 रुपए की राशि इंस्टॉलमेंट के रूप में ली गई है और आपको क्या करना है, इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये सारा पैसा पे करना है। रेट आपका 20% है, आपको बताना है एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, ठीक है। चलो देखो भाई, इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान समझना, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाले के अलावा कुछ बचा तो नहीं है, शायद नहीं, अब तो नहीं बचा, इंस्टॉलमेंट लास्ट है आपके पास में। देखो रेट आपके पास कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू 5 होगी तो 1 साल के बाद कितनी बन जाएगी, 6, ये पहले साल। दूसरे साल क्या होता है, अगर कोई वैल्यू 5 का स्क्वायर यानी 25 होगी तो 25 से कितनी बन जाएगी, 36 बन जाएगी आपकी। बोलो हाँ सर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ये तो कॉन्सेप्ट होगा। अब आगे जरा ध्यान से देखिए सब लोग, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने कहा इंस्टॉलमेंट बराबर है तो दोनों को बराबर कर दो, तो ये भी 36 हो गया, और इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो जरा, कितना हो गया, 55 हो गया, और ये हो गया आपके पास में कितना, 72। इसको छोड़ो भी। अब देखो 55 यूनिट का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 1100। तो 55 का मतलब कितना दे रखा है, 1100 दे रखा है, तो 55 का 2 गुना हो गया 110, 20 गुना हो गया, और एक इंस्टॉलमेंट कितने की, 36 की है, तो 36 × 20 कर देना, कितना आएगा, 720 रुपए, यानी एक इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 720 रुपए की थी, खत्म। आई बात समझ में कि नहीं, ध्यान सुनना मेरी बात। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे रेट आपका कितना है, 5% का रेट है, तो रेट क्या हो गया, 20% का आपके पास रेट है, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी अगर कोई भी वैल्यू 5 होगी तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6, कब, 1 साल के बाद में। 2 साल के लिए जब निकालते तो स्क्वायर कर रहे होते हैं, तो यानी 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। दोनों की वैल्यू बराबर है क्योंकि आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना था, क्लियर है। तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए 6 का गुणा यहां करेंगे, तो 6 का गुणा यहां करेंगे, 30 जाएगा। टोटल पैसा कितना, अगर टोटल पैसा होता 55 तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा कितना, 72, क्यों, क्योंकि तुम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो ना, किस्तों में। जैसा बहुत सारी चीज डाउन पेमेंट कुछ पैसा दे करके आप कार ले लेते हैं, मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, है ना, वैसे वाला सीन है। जैसे दिल्ली में 90, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे डाउन पेमेंट उठा लेते हैं, किस्त देते रहते हैं, आईफोन चलाते हैं, है ना। नहीं अपने पास गरीबों वाला ही फोन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया, तो 55 यूनिट का मान कितना हो गया, 1100 हो गया। तो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट देखो, एक 36 की इंस्टॉलमेंट ही है, एक 36 की है, एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 720 की। टोटल अगर आपसे पूछ लेता तो 1440 रुपए तुमको पे करना पड़ता। कई बार एग्जाम में ये भी सवाल पूछ लेता है, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, ठीक है। ये देखो कितना ज्यादा पैसा पे करना, तो यहां देख लेना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 340 हो जाएगा, यानी तुम्हें 340 रुपए पेमेंट टोटल आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा, जो कि आपको क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। सर हमको आज तक समझ में नहीं आया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड क्यों करते बेटा, तुम्हें यही नहीं पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता क्या है। अरे यार ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थोड़े ना जोड़ रहे हैं हम, ये तुमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस हक से लग रहा है, तुम्हें ये बताओ। ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, पहले साल 30 है, दूसरे साल 25 है, तो कुल मिला के 55 रुपए तुमने उधार लिया है ना, 55 रुपए की चीज थी, तुम्हें 72 रुपए चुकाना पड़ेगा। तो 55 ये रुपए नहीं है, यूनिट है, इसका मान 1100, 72 का मतलब 1440, यानी तुम्हें 340 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, बात खत्म। अब बताओ इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहां कर लिया,
अगला करके बताइए इसको, चलो बताओ। इसको चलो करके बताओ। इसमें आपसे पूछा है कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब 3 बार रिपीट करवा लिया, और कितना रिपीट करवाओगे तुम हमसे हैं? 1 किलो देसी घी का डिब्बा भिजवा देना, फिर बताते रहेंगे बार बार, ठीक है। बिना रेशियो मेथड के बेटा मेरे पास 3-4 तरीके हैं, मैं सब नहीं बता सकता तुम्हें, क्योंकि फिर हो जाओगे कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे। ये आसान तरीका लगता है मुझे, इसलिए मैंने कहा ये ठीक है। चलो अब देखो, कह रहा था कि कोई भी आपने पैसा उधार लिया 6,760 रुपए, 2 आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में हाफ ईयरली के रूप में करना चाहते हैं। रेट आपका देखो 8% पर ईयर है, तो हाफ ईयरली लेंगे तो रेट आपका क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो यानी 4% की दर से तुम्हें 6-6 महीने 2 साल के लिए क्या ठीक है, अमन शांति। गांव का बढ़िया देसी होना चाहिए फिर, है ना, भैंस वाला। चलो अब क्या हो गया, 4% हो गया आपके पास में। तो देखो 4% का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। 4% की वैल्यू कितनी होती है, तो 4% का मतलब होता है 1/25। तो ब्याज लगेगा, तो यानी कोई भी पैसा अगर होगा पहले साल में, तो देखो 25 से कितना बन जाएगा, 26, ये पहले साल में। दूसरे साल 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया, और 26 का स्क्वायर कितना हो गया, 676 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा मुझे, और 26 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा मुझे। तो आपके पास आएगा कितना, 650 हो जाएगा। जोड़ लेना जरा, तो 6 और 6 कितना आएगा, तो 1200 हो जाएगा, ये 75, और ये कितना हो जाएगा, तो 1200 ये हो जाएगा आपके पास में टोटल। 75 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 300, 1500, 1502, ये हो जाएगा 1502 हो जाएगा, ठीक है। कितना पैसा था टोटल आपके पास में, 6,760 रुपए था। कि 2 आपकी इक्वल ऋण के रूप में बता कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 4% का रेट होगा 6,760 रुपए की 2 आपकी, ठीक है। तो देखो 676 का मान था, यानी कितने गुना था, यहाँ पे 10 गुना था आपके पास ये, ठीक है। इसका मतलब क्या, 6,760 रुपए था ये, तो यानी कितने गुना था, इसका जस्ट 10 गुना था। तो कितना ब्याज देना पड़ा, यहाँ पे देख लो जरा, तो कितना हो जाएगा, 200 कितना आएगा, 27। 227 का 10 गुना करेंगे तो 2270 आना चाहिए। एक मिनट रुको, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यहां बता देता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ रही है यहाँ पे। देखो रेट आपके पास जैसे कितना है भाई, रेट आपका 4% है। 4% की वैल्यू हो गई 1 में कितना, 25। वैल्यू आपकी बढ़ेगी यहां से, क्लियर है। तो यानी पहले आपकी वैल्यू अगर आपके पास 25 थी, तो 25 से कितना हो जाएगा बाद में, ये हो जाएगी 26, ये हो गया 1 साल का। 2 साल के लिए पता है 25 का स्क्वायर कितना, 625, और यहाँ क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 26 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी आपके पास आएगा 676 ही आएगा, और यहाँ पे 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 650 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1275 हो जाएगा। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 1200 तो यही हो गया, 12 और 3 1502 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना ब्याज देना पड़ा, क्योंकि यूनिट है ये, ठीक है। तो आपके पास आएगा कितना, 227 यूनिट आएगा, 227 यूनिट आपके पास आएगा यहाँ पे। बोला है सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन ₹6,700, ठीक है। 6,700 रुपए आपका क्या है, टोटल आपका पैसा है। 8% की दर से हाफ ईयरली पेमेंट किया गया है। बताना आपको ब्याज के रूप में कितना दिया गया। एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने गलत किया ना, 1352 आएगा, वही सोच रहा था गड़बड़ कहाँ हो रहा है। ये 1352 आएगा ना, वही सोच रहा हूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो
25 यहाँ से हो गया, 25 तो 27 और 50 कितना 77 यूनिट का मान मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की है भाई टोटल, तो टोटल इंस्टॉलमेंट आपके पास कितनी है 6,760 रुपए है। ठीक है, तो देखो इंस्टॉलमेंट कितने कितने की है भाई, तो आपके दे रखा है कितना 6,760 रुपए दे रखा है। कितने गुना है ये 10 गुना ये है, तो आपको देखो एक्स्ट्रा पैसा कितना है, तो 10 गुना इसका भी कर देना, तो 707 रुपए आपको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। कितना 770 रुपए आपका आंसर आएगा। 770 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहां है, ये वाला बी इज द राइट आंसर। तो 770 रुपए आपको ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 के बाद 90। चलो इसको करके बताओ, इसको कर लो फिर अगले टाइप पे चलते हैं। इसके और भी कितने टाइप के इंस्टॉलमेंट बनते हैं उसको अगले टाइप में देखेंगे। चलो इसको पहले बताओ। चलो बताओ 6,200 कैसे आया भाई। देखो कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे 5% का मतलब 1/20 होता तो डायरेक्ट हम लिखेंगे सर 20 से कितना हो गया 21, 20 का स्क्वायर सर कितना हो गया 441, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 ये भी होगा, और 20 का स्क्वायर कितना 400, सर यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो गया आपके पास में, 2 हो गया 4, 420 हो गया, जोड़ेंगे जरा दोनों को तो 800 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और आपको दे रखा है इंस्टॉलमेंट कितने के हैं, यानी कि 4100 पहले दे रखी है कितना
4400 दे रखा है, यानी कितने गुना, 100 गुना आपको दे रखा है। तो बोला है कि भुगतान किया गया ब्याज कितना है, तो दोनों को जोड़ लो जरा, तो आ जाएगा 882 आ जाएगा। तो कितने यूनिट की वैल्यू है, 62 की वैल्यू है, तो 62 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, कितना आएगा 6200 इज द राइट आंसर। खत्म, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने आंसर तो किया कम से कम, है ना, हमको तुमसे उम्मीद नहीं थी, फिर भी तुमने आंसर किया। चलो इसको बताओ, चलो 91 बताओ। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अलग है, जल्दी से बताओ इसको। चलिए बताओ जल्दी से क्या होगा। चलो बताओ भाई, 1640। देखिए 5% का रेट है, 5% का मतलब 20 से हो गई 21। ठीक है, अगेन देखो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 5% का मतलब कोई वैल्यू होगी 20, तो 20 हो जाएगी कितने, 21। अगले साल 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर कितना 400। ठीक है, मुझे पता है इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 441 ही होगा। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 21 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 420 ही हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 820 ही हो जाएगा आपके पास में। उधार ली की राशि आपको बतानी है कितनी होगी, इसको निकालेंगे। देखो 441 की वैल्यू है, 882 रुपए की आपको बताना है, लौटा दिया गया, तो 441 यूनिट का मान दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 882 है, यानी कितने गुना है, 2 गुना है, तो बच्चा इस वैल्यू का टोटल दोनों गुना कर देना, तो 1640 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1640 आंसर होगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, खत्म। ठीक है, आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा अभी तक, है ना, इंस्टॉलमेंट का ये छोटा मोटा किस्सा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अगला देखते हैं यहां पे हम लोग। चलो एक बार करते जरा 3 साल का इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं जरा फटाफट से। ये देखो 3 साल का अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, चलो इसको बताओ। 94
चलो कितना आ रहा है 1640। 1640 तो ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन कोई कह रहा है, बताओ। अब देखो 3 साल के लिए भी होगा ना तो सेम हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी तक हम लोग लगा रहे थे। बताओ भाई, नहीं आ रहा? चलो देखो, तो 8% यहां पे देखो लिखा हुआ, तो वही हम लोग करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे थे, कुछ अलग नहीं करना है इसमें भी। देखिए 8% का वैल्यू कितना होता है, तो 8% का मतलब क्या होता है, तो आपके पास होता है 2/25। तो पहले साल अगर कोई वैल्यू 25 होगी तो 25 से कितना हो जाएगा, हो जाएगी 27 हो जाएगी। अगले साल 25 का स्क्वायर कितना, 625 हो जाएगा, ये हो जाएगी कितना, तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 729 जाता है दूसरे साल। तीसरे साल क्या करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, तो तीसरे साल क्या करेंगे हम, 27 का भी क्यूब कर देते हैं, तो ये होता है 27 का क्यूब होता है 19,683, ठीक है, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 15,625 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितने का, यहाँ पे 729 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली आपकी यही बन जाएगी 19,683 बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, तो ये भी आपका 19,683 बन जाएगा फाइनली। तो यहाँ भी आपको 27 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कितने का, 729 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी बन जाएगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको बतानी है, 7,500 रुपए का पैसा है आपके पास में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखो इसको फाइंड करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ऐसा नहीं कि आंसर निकलेगा नहीं, निकल जाएगा लेकिन टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। एक बार मैं निकाल के बताता हूं, जैसे अभी हो जाएगा 18,225 हो जाएगा। एक बार मैं आपको ये कैलकुलेट करके बताता हूं, और ये हो जाएगा आपके पास में 16,875 हो जाएगा, और प्लस अगर हम करेंगे यहां पे, ठीक है, एक बार जोड़ देंगे यहाँ पे 16,875 प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे 18,000, आ जाएगा 50,725। थोड़ा कैलकुलेटिव बनेगा ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 7,500। आपको बतानी कितनी है, तो लगभग ये आपके बतानी है 19,683 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। एक इंस्टॉलमेंट का मान बताना है कितना होगा, बताओ। ठीक है, 3,000 के आसपास आना चाहिए आंसर, है ना। चलो बताओ फिर, यहां से निकाल लेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर रहेगा ये। हाँ भाई, कितना आ रहा है, 3,013। हाँ तो जो भी होगा ऐसे आ जाएगा 3,013। देख लेना सबसे नियर बाई ऑप्शन कौन सा है आपका, ये रहा 3,013, हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। हाँ देख लो जरा, ये कॉन्सेप्ट आपके पास है, वही जो हमने 2 साल के लिए किया था वही हम जो 3 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 3 साल वाले के लिए ना हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, 3 साल वाले को थोड़ा और डिटेल में भी जानेंगे अगली क्लास में, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है तो बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे अभी, ठीक है। अभी बस ये नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और लगेगी, एक क्लास में ये वाला टॉपिक आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का पूरा आपका ये खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट ही। आप लोग CISI के क्वेश्चन अब अच्छे तरीके से कर सकते हैं,
ठीक है, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये। 3 साल का आपका इंस्टॉलमेंट बच रहा है बस। तो अगले क्लास में आप लोग डाउट्स भी ले आना अपने। अगली क्लास में डिटेल में बता देंगे आपको, थोड़ा एक आध दो तरीके और बता देंगे, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए अभी डिटेल में पूरा नहीं बता पाएंगे। हाँ, अगले क्लास में ले आना, अगले क्लास में हमको ये पूरा करवा देंगे। ठीक है, चलिए फिर बाय, टेक केयर एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।